Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So let's continue with the previous chapter, that is death of partner. And for the same, we are going to discuss question number 31. This question was asked in exam of 2023. Trisha, Anisha, and Rishika were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1. Their balance sheet as at 31st March 2025 was as follow. कैपिटल दे रखी त्रिशा की, अनीशा की एंड ऋषिका की. जनरल रिजर्व डिस्प्यूटेबल आइटम है. इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन इट शुड बी राइट ऑफ. तो इसको स्टार कर लो. सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, अपीयर्ड गुडविल कहलाती है ये. इट शुड बी राइट ऑफ अगेन. ठीक है. स्टॉक डेटर्स, कैश एट बैंक, तो ये दो आइटम क्या करेंगे हम, राइट ऑफ करेंगे. त्रिशा डाइट ऑन 31st जुलाई, मतलब कितने महीने रही हमारे साथ, 4 मंथ. 4. April, May, June, July. July will also consider. According to the partnership debt, the executives of the deceased partners were entitled to balance in the partnership capital account salary. Salary कितनी दे रखी है, 15,000 पर क्वार्टर. एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4. एक क्वार्टर कितने महीने का हुआ, 3 महीने का. तो ये तो 3 महीने की सैलरी है, हमको कितने महीने की देना है, 4. तो एक महीने की और कैलकुलेट करना पड़ेगी. ठीक है. तो यहाँ पे हमको फोकस करना है पर क्वार्टर, मतलब 3 महीने की गिवन है. एक महीने की हम इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. एक महीने की कितनी होगी, 5,000. तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 20,000. क्या ये पॉइंट समझ में आ गया. फाइन. शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट. ठीक है. प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, 3 years का एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे और उस बेसिस पे क्या कर देंगे, गुडविल कैलकुलेट कर देंगे. Calculated on the basis of twice the average of past 3 years. Share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death on the basis of last year's profit. तो last year's profit का मतलब क्या होता है, पिछले साल का, जो मोस्ट रिसेंट है. तो पिछले साल का क्या होएगा, प्रॉफिट फॉर 22-23. एक मिनट बुक में देखो, प्रॉफिट दे रखा है 22-23, 23-24, 24-25. तो ये 22-23 का है, ये 23-24 का है. 22-23 का ये है, ये 23-24 का है और ये 24-25 का है. फाइन. ठीक है. तो लास्ट ईयर्स प्रॉफिट मतलब एवरेज नहीं बोला है, लास्ट ईयर का बोला है. तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000. क्लियर. ठीक है. आगे दे रखा है त्रिशा विड्रू रुपीज, ये कुछ नहीं है, ₹20,000 on 1st May for her personal use. Fine. Showing your working clearly, prepare Trisha's capital account to be rendered to her executor. ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है. त्रिशा का क्या करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो बिफोर दिस फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो गुडविल के लिए तो लगेगा ना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. Trisha, Anisha and Rishika sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Who died? Trisha died. कितने महीने रही हमारे साथ, 4 मंथ. ठीक है. 31st जुलाई मतलब 4 महीने. फाइन. अब क्या करो, पहले कैलकुलेशन वर्क कर दो, फिर पार्टनर्स कैपिटल बना दो. सैलरी क्वार्टरली देनी है, क्वार्टरली तो 15,000 है. तो 1 मंथ की सैलरी कितनी होगी, 1 मंथ सैलरी. 1 मंथ सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 3. एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं. ठीक है. तो एक महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी, 5,000. तो 4 मंथ्स सैलरी कितनी हो जाएगी, 4 मंथ्स सैलरी 5,000 इंटू 4. ऐसे भी कर सकते हो, 4 महीने की निकालना है, या 15,000 प्लस 5,000 कर दूं, दोनों में आंसर तो 20,000 ही आएगा. चलो सैलरी कैलकुलेट हो गई. नाउ कैलकुलेट गुडविल. त्रिशा शेयर ऑफ गुडविल, पहले गुडविल कैलकुलेट कर लें. गुडविल क्या बोला है, पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो. ये वर्किंग नोट नंबर 2. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3 years का एवरेज कैलकुलेट करो, 1,00,000
प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3। टोटल कितना हो रहा है? 4,50,000। 4,50,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15। मतलब 1,50,000। गुडविल कितने ईयर्स परचेस बोला है? 2 ईयर्स परचेस, तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। क्या ये समझ में आ गया? यहाँ कोई डाउट? फाइन। अब उसमें त्रिशा का शेयर कितना है? त्रिशा शेयर ऑफ गुडविल एक पड़ेगा अभी। गुडविल में मंथ की कैलकुलेशन नहीं होती है, ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई तो ऐसी मिस्टेक करेगा। 5 6 30, 6 2 12, कितना हो जाएगा त्रिशा की गुडविल? 1,20। ये आ गया समझ में? ठीक है, चलो नोट नंबर 2 हो गया। नाउ नोट नंबर 3, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? प्रॉफिट। ये कितने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? गेनिंग कितना है? 2:1, ठीक है। नाउ त्रिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाँ मोस्ट रिसेंट, त्रिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानना है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कैलकुलेशन करो मंथ की, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय त्रिशा शेयर। त्रिशा का शेयर कितना है? 3, हाँ 2/5, 2/5 20,000 पक्का? 4 3 पक्का ना? 1,50,000 into 8 डिवाइडेड बाय 60। हाँ यार 20,000 ये हो गया। हमारी बेसिक कैलकुलेशन सब हो गई। नाउ सॉल्व इट, ठीक है। त्रिशास कैपिटल अकाउंट बनाओ। त्रिशास किसकी डेथ हुई है? त्रिशा की तो ये ऑफ, क्या हो गया तुझे? त्रिशास कैपिटल अकाउंट अभी सदमे में है ना अपन एग्जाम के। हाँ टाइम टेबल आ गया, तो अलर्ट हो जाओ। सदमे में आने से क्या होएगा? सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस त्रिशा के कैपिटल का? 3 लाख। अब डिस्प्यूटेबल आइटम पे फोकस करो। हमारी डिस्प्यूटेबल आइटम कौन सी है? जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा? 70,000 का 2/5, 28, 14 2 28 ना, ठीक है। गुडविल, गुडविल उधर है अपियर्ड, तो कहां पर आएगी? असेट साइड की आइटम पार्टनर्स को जो बिलोंग करती है, दैट इज टेकन एट द डेबिट साइड, ठीक है। तो राइट ईयर टू गुडविल, ये अपियर्ड गुडविल है विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट। हाउ मच इट इज? 20,000। 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 4 2 जा 8। फाइन, ये हो गया। अब उसकी सैलरी, पार्टनर की सैलरी से कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे। सैलरी एज बी कैलकुलेटेड, दिस इज 20,000। देन बाय क्या दे रखा है? और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना कैलकुलेट किया था? 20,000। फिर गुडविल, गुडविल के लिए गुडविल मत लिख देना, वैल्यूड गुडविल के लिए गुडविल नहीं। गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर, तो गेन कौन कर रहा है? अनीशा, अनीशा's कैपिटल बाय ऋषिका's कैपिटल। 1/20 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 2:1। 3 से डिवाइड करो, 4 जा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 80,000 एंड 40,000। आज कुछ तो हुआ है।
फाइन, ये हो गया। इसके अलावा उसने ड्राइंग किया था, लुक एट हियर, त्रिशा विड्रू ₹20,000 ऑन फर्स्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा तो बोला नहीं है हर महीने 20,000, नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो कोई डेट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एट प्रेजेंट। टू ड्राइंग्स, हाउ मच इट इज, 20,000। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, नाउ फाइंड आउट द बैलेंस, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। 3,28,000 प्लस 40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 28,000, that is 4,60,000. Right here, two Trishas executor account 4,60,000. तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर व्हाट, दिस इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो वैसे तो सीबीएसई में इसका जो आने के चांसेस है वो 4 मार्क में आ सकता है, और वो भी कौन सा कैलकुलेशन, मतलब दिस इज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट विच इंक्लूड्स व्हाट, प्रॉफिट, विच इंक्लूड्स लाइक कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एक तरीके से बिजनेस पार्टनर की बैलेंस शीट होती है। नो, ये कैपिटल अकाउंट है, तो मतलब टोटल तो अपना वही हो जाता है ना। Now look at question number 33. 32 is homework for you. Karan, Pratik and Umang were the partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. On 31st March 2025, their balance sheet was as follow. Creditors दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सबसे पहले डिस्प्यूटेबल आइटम पे फोकस करूं। कैपिटल ऑफ करण, प्रतीक एंड उमंग, हियर इट इज। असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस क्या इंडिकेट करता है, लॉस इंडिकेट करता है, ठीक है। प्रतीक डाइड ऑन 30th जून, कितने महीने रहा वो हमारे साथ, 3 महीने। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ये नाटनर नहीं है, पार्टनर है, ठीक है। गुडविल ऑफ द बिजनेस वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years, 5 साल का एवरेज 2 years परचेज, 2 times मतलब 2 years परचेज, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025, 31st March डेट ईयर दे रखे, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, हियर इट इज। देखो 5 साल का दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो 3,20,000 कब का है, 31 मार्च 2025, लुक एट हियर 3,20,000। लॉस है, लॉस है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, नथिंग एज, ठीक है। तो 5 साल का क्या निकाल लोगे, एवरेज कैलकुलेट कर लोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी, फिर गुडविल निकाल लोगे प्रतीक की। कैलकुलेट क्या करना है, प्रतीक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1st April 2025 till his death was to be calculated on the basis of the profit or loss of the year ended 31st March 2025, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है। You are required to calculate the following: goodwill of the firm and Pratik's share of goodwill at the time of his death, Pratik's share in the profit or loss of the firm till the date of his death. Prepare Pratik's capital account at the time of his death to be represented to his executor. Fine. क्या करेंगे कैलकुलेट, सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो देखो कितना है। ऑलवेज स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बिगनिंग, कि क्या है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने की कोशिश मत करना, इफ यू डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक। करण, प्रतीक एंड उमंग sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Who died? प्रतीक, हार पिना दो, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर बिकम व्हाट, गेनिंग। फाइन, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लें, करण प्रतीक का क्या कर लें, लॉस कैलकुलेट कर लें, क्योंकि असेट साइड क्या इंडिकेट करता है, लॉस इंडिकेट करता है। वैसे भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन में भी क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, फाइन, ठीक है। तो प्रतीक शेयर ऑफ लॉस, अच्छा ये हमारे साथ कितने महीने रहा, 3 month, ठीक है। प्रतीक शेयर ऑफ लॉस, पिछले साल का लॉस कितना है, 3,20,000,
मल्टीप्लाई बाय, क्या मंथ की कैलकुलेशन होगी? ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि लास्ट ईयर के बेसिस पे जब भी कैलकुलेशन करोगे तो टेक केयर ऑफ मंथ। मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय प्रतीक शेयर 2/5। तो इसको कैलकुलेट करो, 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 divided by 60, it is 32,000. Mind it, this is loss. ठीक है, लॉस है भाई ये। कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? इधर इधर क्या होता है? डेबिट साइड आएगा, ठीक है। फाइन, नाम क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। फाइन, हो गया ये काम खत्म। अब गुडविल कैलकुलेट कर लो अच्छे बच्चों की तरह। पहले तो एवरेज प्रॉफिट, ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। एवरेज प्रॉफिट तो 3,20,000 को तो ब्रैकेट में पुट कर दो, प्लस क्या क्या दे रखा? 1 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 4,40,000 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 5 ईयर्स प्रॉफिट है, ठीक है। 2,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 4,40,000 माइनस 3,20,000, इट इज 6 लाख, ठीक है। 6 लाख इज डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड कर दो, इट इज 1,20,000। ये तो क्या आया? आपका एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के लिए क्या बोला है? कितने ईयर्स परचेज? 2 टाइम्स मतलब 2 ईयर्स परचेज, ठीक है। 1,20,000 इंटू 2, तो इट विल बिकम 2,40,000। क्लियर? अब प्रतीक का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लो। प्रतीक शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय प्रतीक का शेयर देखो 2/5। कैलकुलेट करो, 5 से डिवाइड करो। 2,40,000 को तो कितना आएगा? 120 नहीं, 240 डिवाइडेड बाय 5, 48 इंटू 2 कर दो, 96 कंपनशेट कौन करेगा? करण और उमंग। इन विच रेशियो? 2:1। फाइन, कैलकुलेशन वर्क ओवर। अब बस कैपिटल अकाउंट बनाओ। अब एज पर क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क, सी प्रतीक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो वो तो नहीं, कहाँ गया? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट गुडविल था, हाँ। तो हमने गुडविल कैलकुलेट कर दी। अब इसका एक नंबर, फिर प्रतीक शेयर ऑफ लॉस, इसका एक नंबर, ठीक है। 2 नंबर सिक्योर हो गए हमारे। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोला? प्रिपेयर प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। ऑफ कोर्स ये 2 नंबर का तो होगा, तो ये क्वेश्चन अपने आप में 4 नंबर का है, ठीक है। चलो कैपिटल अकाउंट बनाओ। प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट, इसमें एक इंपॉर्टेंट है ये एडवांस टू प्रतीक, ठीक है। क्योंकि प्रतीक का हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रतीक से रिलेटेड जो भी है दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और एसेट साइड दिया है तो बताओ कौन सी साइड आएगा कैपिटल अकाउंट में? यस, जब भी कोई भी चीज पार्टनर को बिलोंग करती है, यदि लाइबिलिटीज साइड है तो ऑलवेज टेकन एट क्रेडिट साइड, और एसेट साइड है तो ऑलवेज टेकन एट डेबिट साइड। रिपीट करूं, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम विच इज गिवन इन बैलेंस शीट यदि असेट साइड की है तो डेबिट साइड, और लाइबिलिटीज साइड की है तो क्रेडिट साइड। क्लियर? सबसे पहले वही हमारे रूटीन्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज, प्रतीक का गया 7 लाख,
नाउ नेक्स्ट आइटम इज डिस्प्यूटेबल आइटम बाय जनरल रिजर्व. क्या है रेशियो? 2:1 ना. प्रतीक पहला वाला है तो 2/5 है ना. 60,000 डिवाइडेड बाय 5, यस 24,000. फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो सस्पेंस वाला नहीं है, ये तो बैलेंस शीट वाला, तो ये तो राइट ऑफ हो गई. ठीक है. तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, एज आई टोल्ड यू, असेट्स की आइटम किस साइड आएगी? डेबिट साइड. यदि पार्टनर्स को बिलोंग करती है तो 3/20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू कितना है? 2. इट इज 1,28,000. ठीक है. और अब इसके अलावा क्या था? बैलेंस शीट का तो गेम ओवर. अभी ये बचा है, ये एडवांस टू प्रतीक. बताओ कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड. एज आई टोल्ड यू, असेट्स वाली आइटम कौन सी साइड आएगी? डेबिट साइड. इफ बिलोंग्स टू पार्टनर. फाइन. ठीक है. और ये मत लिख देना, बोला आपने बोला था कि डेबिट साइड आएगी तो स्टॉक भी डेबिट साइड लिख दिया, डेटर्स भी डेबिट साइड लिख दिया. डोंट डू दैट. ठीक है. आई मीन कि विच इज बिलोंग्स टू पार्टनर. फाइन. नाउ टू एडवांस, मतलब हमने पार्टनर को क्या करा है? लोन दिया है. फर्म ने लोन नहीं लिया है, फर्म ने लोन दिया है. ठीक है. एडवांस टू प्रतीक. हाउ मच इट इज? 7 लाख. क्या यहाँ कोई डाउट? फाइन. आगे बढ़े. अब हमने जो कैलकुलेशन की थी, फोकस ऑन दैट. लॉस था 32,000 का, तो लॉस है तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, कम हो तो डेबिट करो. टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 32,000. इसके अलावा क्या था? गुडविल थी 96,000. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? 2:1. बट नाम किसका लिखेंगे? करण एंड उमंग. बाय करण's कैपिटल बाय उमंग्स कैपिटल. 96 को डिवाइड करो 3 से. 32,000 एंड 64,000. क्या यहाँ कोई डाउट? इसके अलावा और कुछ बचा है क्या? क्या उसने कोई ड्राइंग किया है क्या? या और उसने कुछ लाइक उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, या उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा हो, या इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई प्रोविजन है क्या? इस वाले पे कैलकुलेट नहीं होता है पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग. मतलब यदि पार्टनरशिप डेट में दिया हो तो कैलकुलेट होगा, बट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैलकुलेट नहीं होगा. क्लियर? फाइन. कैलकुलेट कर लो. हाउ मच इट इज? 7 lakh plus 24 plus 96. इधर का टोटल हो रहा है 8,20,000. इधर का ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब हमको प्रतीक को क्या करना है? प्रतीक को पैसे देना नहीं है, प्रतीक से पैसे लेना है. तो प्रतीक की आत्मा तो नहीं आएगी, तो उसका एग्जीक्यूटर आएगा. ठीक है. बाय प्रतीक्स. दिस इज फर्स्ट टाइम कि हमारा बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है. ठीक है. डेबिट साइड हायर हो तो डेबिट बैलेंस कहलाता है. माइंड इट. टू बाय प्रतीक्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. ठीक है. 8/20 है ना. 7 लाख प्लस 128 प्लस 32, 40,000. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 40,000. इसका मतलब हम प्रतीक के एग्जीक्यूटर से पैसे लेंगे, देंगे नहीं. ठीक है. अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्रतीक्स एग्जीक्यूटर. ड्यू फ्रॉम प्रतीक्स एग्जीक्यूटर आंसर में लिखा है आपके. मतलब प्रतीक के एग्जीक्यूटर को देना है 40,000 फर्म को. क्लियर? कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू. नाउ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 35 देखें. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेस चांसेस बट फिर भी
बाई चांस आ गया तो क्या करेंगे, हमने रिटायरमेंट में इतने सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लिए हैं कि ये तो हम आराम से कर सकते हैं. अजय, विजय एंड संजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. अजय डाइड ऑन 20th February. इन बिटवीन डेथ हुई है, और वो भी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेशन होगी. ठीक है, 20. हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं. द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वॉज एज फॉलो. सन्डी क्रेडिटर्स दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है. ठीक है, डिस्प्यूटेबल आइटम है. इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन इट शुड बी राइट ऑफ. लोन बाय अजय, डेथ किसकी हुई है, अजय की. ठीक है ना. हाँ. कैपिटल ऑफ अजय, विजय एंड संजय इज गिवन. प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड लॉस इंडिकेट करता है. ठीक है, ये दो डिस्प्यूटेबल आइटम और एक लोन है. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू balance in the capital account, his share in the profit and loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities, which were as follows. Machinery is to be revalued at rupees 45 है क्या, ये 7 कुछ नहीं है. 45,000 एंड फर्नीचर एट ₹7,000. ये इस तरह का एडजस्टमेंट कई बार आ चुका है, सेम फिगर्स. ठीक है, तो मशीनरी इज टू बी रीवैल्यूड एट 45. तो मशीन की वो देखो, मतलब मशीन की वैल्यू को इंक्रीज करना है 4,000 से, फायदा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा. फर्नीचर एट 7,000, फर्नीचर को भी बढ़ाना है 1,000 से. ठीक है, अ प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. तो डेटर्स पे कर देंगे 10% प्रोविजन. नेक्स्ट दे रखा है, the amount payable to Ajay was transferred to his executor's loan account which was to be paid later. ठीक है, prepare revaluation account, partners capital account, Ajay's executor's account, and the balance sheet of the Vijay and Sanjay who decided to continue the business keeping their capital balance in their new profit sharing ratio. किसका capital balance? देयर कहाँ गया, देयर मतलब we are talking about संजय एंड विजय, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अजय. ठीक है, फिर से देखो, कैपिटल अकाउंट है अजय, ये हो गया. संजय विजय एंड संजय हु डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सरप्लस और डेफिसिट टू बी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. क्लियर, कोई डाउट. ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में. अब जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह हमारे जो स्टेप्स है वो फॉलो कर लो. नहीं, रिवैल्यूएशन के पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो. क्या गुडविल है क्या इसमें, नहीं है. हाँ, तो गेनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत तो पड़ेगी ना, हंसने की क्या बात है उसमें. फाइन. और देखो, इसमें इसकी भले ही डेथ 20 फरवरी को ही है, पर इसके प्रॉफिट के बारे में कोई बात ही नहीं करी है, तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है. तो डोंट वरी फॉर दैट कि यार 20 फरवरी को हो गई तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे. ठीक है, फाइन. क्वेश्चन नंबर 35. डायरेक्ट रिवैल्यूएशन बनेगा. हाँ, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन बनेगा, बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर ली. अजय, विजय एंड संजय हु डाइड, अजय, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2. चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो भाई, बहुत जल्दी है देवांशी को. रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो मशीन पे फायदा हो रहा है, लिखो बाय मशीन. हाउ मच इट इज, 4,000. कंपेयर करो. ठीक है, पहले 41 थी, अब 45,000 हो गई है मशीन की वैल्यू. एंड फर्नीचर पहले 6,000 था, अब 7,000, तो 1,000 का प्रॉफिट है. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हाउ मच इट इज, 10% ऑफ 15,000, 1,500. बाय ऑब्जर्वेशन क्रेडिट साइड इज हायर, देयरफॉर द डिफरेंस इज गेन. गेन कैलकुलेट कर लो. 5,000 में से 1,500 माइनस करोगे तो 3,500 आएगा. टू अजय's कैपिटल, विजय's कैपिटल,
and Sanjay's capital. 3500 is to be distributed in 532. All partners, huh? 3500 divided by 10 into 5. 1750. 1750. 1050 and 700. टोटल हो जाएगा यहाँ पे 3500 और रिवैल्यूएशन का टोटल हो जाएगा 5000. क्या यहाँ कोई डाउट है बेटा? ये तो वही है, डिटरमिनेंट में इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं. इट्स अ वेरी सिंपल. ठीक है. नाउ प्रिपेयर. अब इन्होंने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मतलब इसमें हम सारे पार्टनर्स ले लेंगे इंक्लूडिंग डिसिस्ड पार्टनर. फाइन. जैसे हम रिटायरमेंट में करते थे वैसे ही करना है, नथिंग एल्स. चलो प्रिपेयर. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहला नाम क्या है? अजय. अजय. एग्जाम में प्लीज कंप्लीट नेम लिखना, इनिशियल्स नहीं लिखना है, नंबर कट जाएंगे. डोंट लूज योर मार्क्स इन द हैंड्स ऑफ योर टीचर्स. मस्त डायलॉग है ना. अजय, विजय एंड संजय. सबसे पहले वही हमारा रूटीन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तीनों पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस एक बार चेक कर लेना यार. 12, 16, 10 ही है. 12,000, 16,000 और 10,000. फाइन. नेक्स्ट है वही डिस्प्यूटेबल आइटम एज वी डिस्कस, जनरल रिजर्व. ठीक है. जनरल रिजर्व से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करो बाय जनरल रिजर्व. 20,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? 532 है. 532 ही है क्या रेशो? यस 532. तो 10 से डिवाइड करेंगे 2000. 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. फाइन. उधर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है. राइट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये बैलेंस शीट वाला है, हाँ सस्पेंस वाला नहीं है. 10,000 डिवाइड करो 5,000, 3,000, 2,000. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप गुडविल तो है ही नहीं, बहुत ही अच्छा काम है. ठीक है. इसके अलावा क्या है? हाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस. एक मिनट और देख लें. कुछ भी नहीं है ना? नहीं. रिवैल्यूएशन पे लॉस था. लॉस था तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? कम होगी. कम होगी तो डेबिट करो. गेन था क्या? हाँ गेन था, गेन था. बाय रिवैल्यूएशन गेन था भाई. ठीक है. रिवैल्यूएशन लुक एट हियर. 1750, 1050 एंड 700. फाइन. ये स्टेप भी हो गई. ठीक है. अब और कुछ तो है नहीं. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस 7,45,000. दिस इज 45,000. फाइन. ये तो हो गया हमारा. और कुछ बचा है इसके अलावा? नहीं बचा है. तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? पहले अजय को क्या करें? श्रद्धांजलि दे दें. ठीक है. तो अजय की डेथ हो चुकी है, उसके एग्जीक्यूटर को हम कितना अमाउंट रिप्रेजेंट करेंगे उसका कैलकुलेशन कर लें. 12,000 प्लस 11,750 माइनस 5,000. तो राइट ईयर टू अजय's executor
अकाउंट 18,750. कोई डाउट? फाइन, 18,750 आंसर आ रहा है। एग्जीक्यूटिव्स लोन ये 25,750 क्यों आ रहा है? लोन वो था क्या? हाँ, अजय का लोन था ना, सॉरी, था ना, लोन बाय अजय था ना, बाय लोन बाय अजय, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 7,000। तो प्लीज डू करेक्शन, ये 18,750 नहीं, इसमें 7,000 और ऐड कर दो, प्लस 7,000, 25,750। 25,750। माइंड इट, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उससे रिलेटेड कुछ भी लोन वगैरह हो, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फाइन, तो ये एक हमसे मिस्टेक हो गई थी जिसको हमने करेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, बचे हुए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बचे हुए पार्टनर कौन? विजय और संजय। तो सिर्फ इनकी कैपिटल को क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैलकुलेट करना है। तो जरा पहले कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर लें हम इनका, रिटायरमेंट वाला ही टॉपिक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, लिख लो, लिखो, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, remaining partners capital is equals to sum of adjusted capital of remaining partner multiply by new profit sharing ratio। क्लियर? ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, 16,000 प्लस 7,050, 23050 माइनस कर दो 3,000, हाउ मच इट इज 20,050। ठीक है, संजय की कैपिटल कैलकुलेट करो, 14,700 माइनस 2,000, तो ये कितना हो जाएगा 12,700। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो, 12,700 प्लस 20,050, तो इट इज 32,750। ठीक है, अब क्या करो, विजय की कैपिटल कैलकुलेट करो, विजय's कैपिटल 32,750 मल्टीप्लाई बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो रहा है हमारा 3:2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 19,650। सिमिलरली विजय के बाद कौन है, संजय, संजय की कैपिटल कैलकुलेट करो, 32,750 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 13,100, 13,100। राइट ईयर एक लाइन स्किप करो, राइट ईयर टू बैलेंस CD, ये आपका बैलेंस CD कहलाता है, इट इज 19,650 एंड 13,100। गेट इट? फाइन, अब कोई डिफरेंस हो तो वो क्या आएगा, या तो क्या बोला है एंड में, करंट अकाउंट ना, ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। इट डजेंट मीन कि आपको कोई करंट अकाउंट ओपन करना है अलग से, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर को आपको क्या करना है, करंट अकाउंट जैसे शो करना है। क्लियर? ठीक है, तो आप क्या फिर से टोटल करोगे कि इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे, पहले इतना था अभी इतना है, बताओ डिफरेंस किस साइड आएगा, किस साइड, इधर साइड, इधर आएगा। टोटल देखो इधर का कितना टोटल हो रहा है, इधर का 23 हो रहा है ना, 2350, इधर का कितना हो रहा है 22 समथिंग, है ना।
तो इधर ही आएगा ना डिफरेंस, ठीक है। इसको बढ़ाना है, इसके इक्वल करीब लाना है, तो इधर डिफरेंस आएगा। तो राइट हियर टू विजय's करंट अकाउंट, बस माइनस कर दो ना। 20,050 में से 19,650, 19,650, 400 रुपये। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कैश नहीं, करंट अकाउंट बोला ना, करंट अकाउंट टू विजय's करंट अकाउंट। अब इधर देखो, इधर 12,700, इधर 13,100, तो क्या करना पड़ेगा, इधर आएगा डिफरेंस, इधर ही आएगा ना 15, हाँ इधर ही आएगा। तो ये इधर का टोटल हटाओ, 400 ही आएगा। हाँ, दोनों का 400। अरे यार ये रेजर क्यों नहीं काम कर रहा है। 15,100, इधर का टोटल आया है तो डिफरेंस इधर ही आएगा। तो कितना था, 12,700 में से 13,100 माइनस कर दो, 13,100 माइनस 12,700, हाउ मच इट इज 400। यहाँ क्या लिख दोगे, बाय संजय's करंट अकाउंट, हाउ मच इट इज 400। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होएगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा एडजस्टमेंट के साथ। तो बस टेक केयर ऑफ लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, दैट्स इट, ओके। Yes. Now look at Section 37 of the Indian Partnership Act 1932. If full or part amount of the outgoing partner is unpaid, यदि सपोज ये सिचुएशन आ जाए कि हमने आउटगोइंग पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हो गई है या जो रिटायर हो गया, इट इज एप्लीकेबल इन बोथ द केसेस, इन केस ऑफ डेथ एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू ऑप्शन, ही और शी विल बी एंटाइटल्ड, ई है यहाँ, he or she will be entitled to interest और share in profit, मतलब या तो interest या share in profit। of course जो दोनों में से ज़्यादा होगा वही opt करोगे आप तो, ठीक है। तो if it is mutually agreed among the partners that interest or share in profit will not be paid, तो no amount shall be payable। यदि already agreement था कि इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेंगे तो नहीं, फाइन। दूसरा ऑप्शन क्या है, इफ द पार्टनर्स डू नॉट हैविंग एनी एग्रीमेंट, ठीक है, तो द एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट ईदर ऑफ द फॉलोइंग। एग्जीक्यूटर के पास चॉइस है कि वो दोनों में से क्या कर सकता है, कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। ईदर ऑफ द फॉलोइंग बोला है, ठीक है। या तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन द बैलेंस अमाउंट, जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा उस पर 6% इंटरेस्ट, ठीक है। या शेयर इन द प्रॉफिट, या फिर क्या करेगा, शेयर इन द प्रॉफिट प्रपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। फॉर थ्योरी ऑफ दिस टॉपिक लुक एट पेज नंबर 6.23, ठीक है, इन डिटेल जो दे रखा है गिवन। फिर अब यदि हमें ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करना है तो हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला। शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जितना भी अमाउंट आउटगोइंग पार्टनर को देना बाकी, आउटस्टैंडिंग बोला है। सपोज कोई पार्ट पेमेंट कर दिया उसको हटा दो, ठीक है, बचा हुआ वो ले लेंगे अमाउंट। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, डोंट गेट कंफ्यूज, ऑल पार्टनर्स मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स, प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो भी पार्टनर जो ये अमाउंट यहाँ पर है ना वही अमाउंट यहाँ पर भी आएगा, क्लियर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द बैलेंस शीट, नेक्स्ट ईयर्स मतलब जब भी बैलेंस शीट बना रहे। तो फॉर दी सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। एक ही क्वेश्चन दे रखा है बट एमसीक्यू में आ जाता है, तो इन दैट सिचुएशन आप सॉल्व कर सके, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, ठीक है। रमेश, सुरेश एंड दिनेश वर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दिनेश डाइड ऑन 1st May और ऑन विच डेट द कैपिटल ऑफ रमेश, मतलब क्या बोला है, कैपिटल ऑफ रमेश, सुरेश, दिनेश आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड रुपीज, ये एफ कुछ नहीं है,
1,20,000, 80,000, आर कुछ नहीं है, स्टार कुछ नहीं है, 50,000 रेस्पेक्टिवली। किसकी डेथ हुई है? दिनेश की। फाइन। Ramesh and Suresh decide to carry on the business for 8 months without settling the account of Dinesh। मतलब दिनेश को हमने कुछ पे नहीं किया है और ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है कि भैया कुछ पे नहीं करेंगे। तो दिनेश के एग्जीक्यूटर के पास दो चॉइस है। पहली चॉइस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एट द रेट ऑफ 6%, या फिर दिस वन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। दोनों में से क्या ऑप्ट करेगा दिनेश का एग्जीक्यूटर? लेट्स सी। Ramesh and Suresh decide to carry on the business for 8 months without settling the account of Dinesh. During the period of 8 months ended 31st March 2025, profit of rupees 40,000 is earned by the firm. State which of the two options available with Dinesh executor under section 37 of the Indian Partnership Act 1932 should be exercised. Also calculate the amount payable to Dinesh executor if the Ramesh and Suresh will clear the dues of the Dinesh on 31st December. फाइन। तो इन दैट सिचुएशन आप पहला ऑप्शन क्या करो? 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन जो भी कैपिटल है आउटस्टैंडिंग वो कैलकुलेट करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कैपिटल। तो आउटस्टैंडिंग तो कितना है? 50,000 ही है। 50,000 का 6% कितने महीने का कैलकुलेट करोगे? इसकी डेथ कब हुई है? 1 मई को। तो कितने महीने का? 2 महीने का, अप्रैल मई। 6% पर एनम होता है ना, ठीक है। तो 2 महीने का कैलकुलेट करो, 2/12 कितना हो रहा है? 50,000 ही ना आउटस्टैंडिंग, करना कैलकुलेट। नहीं, 8 महीने का 50,000 इंटू 6%, 8 महीने आगे का कैलकुलेट करेंगे ना। 8 महीने तक इन्होंने कंटिन्यू किया है ना बिजनेस। डू करेक्शन। 8 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? अरे डेथ हो गई वो तो कैलकुलेट हो गया होगा और वो अमाउंट इसमें इंक्लूडेड हो गया होगा। 8 महीने तक हमने उसको कोई पेमेंट नहीं किया है, तो कितना 8 महीने का कैलकुलेट करोगे तो इट इज 2,000। फाइन। दूसरा ऑप्शन शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। For this we have to use this formula, amount outstanding amount of outgoing partner। तो दिनेश का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 50,000 प्लस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स 1,20,000 एंड 80,000। 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस दिनेश की कैपिटल भी ले लो, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का प्रॉफिट? 8 महीने का प्रॉफिट इन्होंने कितना बताया है? 40,000। इसको कैलकुलेट करो, हाउ मच इट इज? 8,000। कैलकुलेट करना, 8,000 आएगा। फाइन। तो अब ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटर कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? सेकंड, 8,000 वाला ही ऑप्शन चूज करेगा, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन दिनेश के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पेबल होगा? अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर 50,000 तो कैपिटल और 8,000 शेयर इन प्रॉफिट, देयरफॉर इट इज 58,000। यदि 31 दिसंबर को रमेश और सुरेश एग्जीक्यूटर को क्या करते हैं? पे करते हैं, दिनेश का ड्यूज क्लियर करते हैं, तो हाउ मच दे हैव टू पे? 58,000। क्या दोनों कंडीशन समझ में आ गई सेक्शन 37 की? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यदि हो सका तो शायद एमसीक्यू में आ जाए, नहीं तो हो सकता है 3 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर। टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हैव अ नाइस डे।